बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 30, तफसील और तर्जुमा। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो वो वक्त, तशरीह है इसमें, और याद करो वो वक्त जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। खलीफा का मीनिंग होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये ऐसे कह सकते हैं हम जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी और पैगम्बर का अल्लाह ताला ने जिक्र किया हो। तो जमीन में एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। तो कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। फरिश्तों ने कहा था कि तू जमीन में ऐसी मखलूकात को पैदा करेगा जो जमीन में खून बहाएगा और फसाद मचाएगा। और आज बातें ये साबित होती हैं कि जमीन में इंसान खूरेजी करता है और फसाद मचाता है। उस वक्त भी ये बात साबित थी और आज भी साबित है। इस इंसान से पहले जो मखलूकात थी वो जिन पैदा की गई थी, जिन हमारी हवा से खमसा से दूर है। हवा से खमसा यानी हमारी आंख नाक कान से दूर है, लेकिन पहले जिन ही पैदा किए गए थे और जिन आज भी हमारे साथ ही रहते हैं। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस बात का अच्छा सबूत है। सूरह रहमान में बार बार रिपीट किया गया है कि ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह जिन भी मौजूद है और अल्लाह ताला ने कुरान में ही फरमाया कि मैं जिन्नों और इंसानों को जहन्नम से भर दूंगा। बहुत बार आया है। और जहन्नम फिर कही कि अभी और बाकी है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, हम सबको अल्लाह ताला जहन्नम से बचाए। और जिन्होंने भी फसाद मचाया, जिन्हों में शर गालिब है यानी बुराई गालिब है। और फरिश्ते ऐसे होते हैं कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म को किसी भी तरीके से बचा लाते हैं और फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, यानी उनमें बुराई का कोई मादा नहीं पाया जाता। इंसान ऐसा है जिसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। सबसे बड़ी बात इंसान में जो है, इंसान तौबा करता है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ, आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। अल्लाह ताला ने ही उनको अल्फाज सिखाए थे, वो आगे आ जाएगी आयत है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम तेरी यानी फरिश्तों ने कहा था और हम तेरी पाकी के साथ तस्बीह बयान करते हैं। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून, अल्लाह ताला ने कहा था मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला को उस वक्त भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेहदी अलैहिस्सलाम तक का इल्म मौजूद था अल्लाह ताला के पास। अल्लाह ताला को किससे मेहदी हसन पैदा करने हैं, क्यों पैदा करने हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले ही अल्लाह ताला ने बता दिया था। अल्लाह ताला ने कहा था कि जिससे मेहदी हसन पैदा होंगे वो अहले बैत में से होगा और वो होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला की हर एक निशानियां, कुरान की हर एक निशानियां, कुरान में जो भी जिक्र किया गया है वो सब सच साबित हो रही हैं। तो ये भी इंशाल्लाह सच साबित होगा, क्योंकि मेहदी हसन के ज़हूर का अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, इसलिए मैं मेहदी हसन का ज्यादा जिक्र कर रही हूँ। आने वाले खलीफा जो इमाम मेहदी होंगे वो अब के जो इमाम होंगे वो इमाम मेहदी होंगे मुसलमानों के लिए।